हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और स्टूडेंट्स, आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो वर्कशीट है 43 और स्टूडेंट्स ये क्लास 9th के लिए है और विषय है सामाजिक विज्ञान। और ये इतिहास पाठ 3 में से आपकी जो है वर्कशीट के लिए जो है पाठ लिया गया है। और विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है, यानी कि कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और जो डेट है वो 13 अक्टूबर 2020 है। स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, भाग 1। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय कैसे हुआ, इस वर्कशीट में हम अच्छे से पढ़ेंगे। 20वीं सदी के शुरुआत, थोड़ा सा इसे बच्चों जूम कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। हाँ जी, 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा बाद में इटली, रोमानिया को भी शामिल के खिलाफ पहला विश्व युद्ध बच्चों 1914 और के से लेकर 1918 यानी 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा था। सन 1817 में अमेरिका भी जो है मित्र राष्ट्रों में जो मित्र राष्ट्र थे उनमें शामिल में कूद पड़ा। 1918 में केंद्रीय शक्तियाँ जैसे जो कौन सी केंद्रीय शक्तियाँ हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित हुई। पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने पद त्याग दिया। इसके बाद जो है वाइमर, जो जर्मनी में एक स्थान का नाम है, में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान जो है पारित किया गया, जिसके अनुसार जर्मन संसद जो है के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब सभी को मत देने का अधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। यही वाइमर गणराज्य का जन्म था। समझिए आप, वाइमर गणराज्य का जन्म मतलब सबको जो है सार्वभौमिक मताधिकार होना, मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। तो यही है वाइमर गणराज्य का जन्म। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ जो है वायसराय जर्मनी में एक स्थान आप इसे वसाए पढ़ेंगे, तो मतलब पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वसाए जो जर्मनी में एक स्थान है कि एक तरफ शांति संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना जो है भंग कर दी। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया और जो है 6 अरब जो पाउंड का जुर्माना लगा दिया। कितने पाउंड का जुर्माना? 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया। जर्मनी ने खनिज संपन्न जो है राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया। ये खनिज संपन्न है राइनलैंड। किसने कब्जा कर लिया? जर्मनी ने। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश जो हैं वो तकरीबन जो है 10% आबादी और 13% जो है भूभाग, 75% जो है लौह भंडार और 26% कोयला जो भंडार है फ्रांस, इंग्लैंड, डेनमार्क और जो है लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। विडंबना यह थी कि पुराने सम्राट द्वारा किए गए अपराधियों का हर्जाना जो है नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। बहुत सारे जर्मन में न केवल इस हार के लिए बल्कि वसाए में हुए
इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। तो आपने जो है, मैंने आपको पढ़ के जो बताया, आपने अपने आप भी इसे दोबारा पढ़ना है और तब आप समझ पाएंगे कि कैसे नाजीवाद और हिटलर का उदय हुआ। यहाँ पर बच्चों आपके सामने जो है मानचित्र है, ठीक है। यहाँ पे जो है वसाई की संधि के बाद जो जर्मनी है उसका एक मानचित्र आपके सामने है और प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था और वायसराय की संधि की कठोर शर्तें क्या थीं, इन्हें अपमान तथा क्यों कहा गया। आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मन को ही जिम्मेदार ठहराना सही था। अपने उत्तर का कारण लिखिए। यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वायसराय की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि उपयुक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वर्साई की संधि के बाद जर्मन द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो बच्चों जो आपके प्रश्न उत्तर हैं वो मैंने आपके लिए कर रखे हैं। ये रहे आपके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न का उत्तर जो है वो आपके सामने है। उत्तर नंबर 1, मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्रीय शक्तियाँ जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। और जो उत्तर 2 है वो है वाइमर गणराज्य एक लोकतांत्रिक सरकार थी क्योंकि उसका चुनाव मताधिकार के द्वारा आम जनता ने किया था। उत्तर तीसरा है वसाई की संधि की शर्तें। जर्मनी की सेना भंग कर दी गई। जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया। जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। जर्मनी का खनिज संपदा में धनी राइनलैंड इलाका फ्रांस को सौंप दिया गया। जर्मनी द्वारा विजिट सभी प्रदेशों को छीन लिया गया। यह संधि अपमानजनक थी क्योंकि इस संधि के तहत जर्मनी को एक कमज़ोर राष्ट्र बना दिया गया और तथा युद्ध के लिए उसे अपराधी माना गया। और उत्तर 4 में है, अगर मैं उस समय एक जर्मन नागरिक होता तो वर्साई की संधि मेरे लिए एक अपमानजनक संधि होती क्योंकि इस संधि ने जर्मन राष्ट्र का सारा गौरव छीन लिया था और उसे कमज़ोर जर्जर राष्ट्रीय बना दिया था। अब हमें 2 क्षेत्र बताने हैं जो प्रश्न 5 में थे, तो वो है आपका अल्सेस और लॉरेन। तो बच्चों ये रही आपकी वर्कशीट जो उत्तर सहित मैंने आपको पढ़कर बता दी है। अब आप अपने काम को वर्कशीट को दोबारा पढ़ के और प्रश्नों को अच्छे से समझकर फिर अपनी कॉपी में करिए। और बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फिर मैं आपको ऐसी ही और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँगी। और कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।